हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में इंट्राडे को सीखेंगे कि इंट्राडे में, और वो भी स्पेशली इंट्राडे में, शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, शॉर्ट सेलिंग से पैसा कैसे बनता है, शॉर्ट सेलिंग के रूल्स क्या हैं, कि शॉर्ट सेलिंग हमें स्टार्ट कैसे करनी है और आप कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पूरा ए से लेकर जेड तक हम शॉर्ट सेलिंग के बारे में सीखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको आज शॉर्ट सेलिंग के रूल्स बताने वाला हूं और शॉर्ट सेलिंग में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे की जा सकती है उसे समझते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, शॉर्ट पोजीशन कहते किसको है। एक होता है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में आप पहला काम क्या करते हो कि लॉन्ग पोजीशन में सबसे पहले आप स्टॉक को परचेज करते हो। सबसे पहले आप स्टॉक को परचेज करते हो या बाय करते हो, एंड सेकंड पोजीशन आप क्या करते हो, स्टॉक को सेल कर देते हो। फॉर एग्जांपल, सुबह आपने 9:30 बजे एक स्टॉक को खरीदा और आपने 3:30 बजे से पहले उस स्टॉक को बेच दिया। मींस आपका खरीदने का काम पहले हुआ और बेचने का काम बाद में हुआ। इसे हम कहेंगे लॉन्ग पोजीशन। अब सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने एचडीएफसी बैंक में आज लॉन्ग पोजीशन ली है। लॉन्ग पोजीशन ली है मींस आज मॉर्निंग में मैंने उसे खरीदा है और उसके बाद 3:30 बजे से पहले मैं उसे इंट्राडे में बेच दूंगा। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन आप इंट्राडे में ले सकते हैं, मींस आप आज लेकर आज बेच दें, ये भी हो सकता है। ये लॉन्ग पोजीशन आप बीटीएसटी में कर सकते हैं। यही लॉन्ग पोजीशन आप स्विंग में करते हैं, मोस्टली लोग यही करते हैं, आज खरीदा हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने में बेच देते हैं। यही लॉन्ग पोजीशन आप शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हैं और यही लॉन्ग पोजीशन आप लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। तो ये होता है लॉन्ग पोजीशन। अब समझते हैं कि शॉर्ट पोजीशन किसको कहते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन में मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं। शॉर्ट पोजीशन में आप सबसे पहले स्टॉक को सेल कर देते हो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, स्टॉक को सेल कैसे करते हैं, हमारे पास हो ही ना तो भी आप सेल कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट आपको ये अलाउ करता है, आपको किसी भी, सपोज एबीसी कंपनी का शेयर है, आपके पास है नहीं, बट आप अपना मार्जिन मनी ब्रोकर के पास रखकर उस स्टॉक को सेल कर सकते हो। अब आपने सुबह सपोज कीजिए 10 बजे सेल कर दिया, आप सेल क्यों करोगे पहले तो लॉन्ग पोजीशन हम क्यों लेते हैं कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं। मींस पहले हम स्टॉक को खरीदते हैं, बाद में बेचते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन हम कब लेंगे, जब मार्केट डाउन जा रहा हो, जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, तब हम उसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन में क्या होगा कि जैसे ही मार्केट गिरेगा, आपको लग रहा है कि आज कोई एबीसी स्टॉक गिर रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको उसको सेल करना है। पहले सेल करना है और फिर जब वो गिर जाएगा तब आप उसे परचेज करोगे। अब लॉन्ग पोजीशन में आपका प्रॉफिट कैसे बनता है। सपोज कीजिए आपने 100 रुपए में एक स्टॉक को खरीदा और 110 रुपए में आपने बेचा, तो यहां पर आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आप सुबह खरीदोगे और 3:30 बजे से पहले बेच दोगे तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट कैसे क्रिएट होता है कि आपको 100 रुपए पर किसी स्टॉक को बेचना है, ठीक है। आपको पता चला कि आज एबीसी स्टॉक का कोई भी खराब न्यूज आया है, या ग्लोबली या इकोनॉमिकली कोई भी खराब न्यूज आया, या आज मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए पे स्टॉक को सेल कर दोगे और 3:30 बजे से पहले जैसे ही स्टॉक गिर जाएगा, स्टॉक का वैल्यू 90 हो जाएगा, तब आप उस स्टॉक को परचेज करोगे और इसमें आपका प्रॉफिट होगा। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 90 होगा, जरूरी नहीं 90 होगा, आप 100 पे सेल करके 98 पे भी परचेज कर सकते हो। अब आप शॉर्ट पोजीशन, इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं, शॉर्ट पोजीशन आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही कर सकते हो। आपने आज सुबह कोई स्टॉक बेच दिया तो आपको इंट्राडे में, इट मींस 3:30 बजे से पहले अपनी पोजीशन क्लोज करनी होगी। इसमें होगा क्या, आप सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, आप सुबह कोई भी स्टॉक आपको लग रहा है कि आज उसकी खराब न्यूज है, रिजल्ट्स खराब आए हैं या मार्केट क्रैश हो रहा है, आप उसे बेच दीजिए। जैसे ही वो नीचे आ जाए,
आप उसे परचेज कर लीजिए, वहां पर आपको प्रॉफिट होगा। नाउ समझते हैं लॉन्ग को। लॉन्ग में आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आप 100 पे परचेज करके 100 से ऊपर की वैल्यू पर बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर 100 से नीचे चला गया तो आपको लॉस होता है। इज इट क्लियर कि 100 पे परचेज किया, 100 से ऊपर गया प्राइस तो प्रॉफिट, और नीचे गया तो लॉस। शॉर्ट सेलिंग में ऑपोजिट होता है। शॉर्ट सेलिंग में आपने किया क्या? पहले 100 रुपीज में बेच दिया। अब यहां पर जितना गिरता जाएगा उतना आपका परचेज या कॉस्ट सस्ता होता जाएगा। आपने 100 रुपए पे बेचा, जैसे 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 नीचे आएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज करो आपने 100 रुपीज पे बेच दिया और ये ऊपर चला गया, 102, 105 हो गया, तो वहां पर आपको लॉस होने की संभावना है, वहां पर आपको लॉस हो सकता है। इक्विटी मार्केट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में अलाउड है। बट एक और चीज बताऊं मैं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना स्टॉक आप इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन में नहीं कमाते उससे ज्यादा आप शॉर्ट पोजीशन में कमाते हो। शॉर्ट पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होता है, क्योंकि मार्केट जब क्रैश होता है तब जल्दी से स्टॉक गिर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, फिर से बता रहा हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको अलाउड है शॉर्ट सेलिंग करना, लीगली अलाउड है। आपके पास सपोज कल सुबह आपको लग रहा है कि कोई भी स्टॉक गिरने वाला है, आप उसको बेच दो, आपके पास है नहीं है पोर्टफोलियो में, डजंट मैटर, आप उसे बेच सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ शॉर्ट सेलिंग के रूल समझते हैं। सबसे पहले आपको निफ्टी 200 का एक लिस्ट ओपन करना है, निफ्टी 200। अब काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि सर ये निफ्टी 200 होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं, आपने निफ्टी 50 सुना होगा, निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या होता है? तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। ये ग्रुप है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, और वो भी हर एक सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर की भी कंपनियां होगी, फार्मा की भी होगी, मेटल की भी होगी, हर एक सेक्टर की टॉप कंपनियां होती हैं। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 to 50। अब दूसरा एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को कहते हैं निफ्टी 100। अब निफ्टी 100 में क्या होगा? तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। एंड निफ्टी 200 में क्या होगा? तो यहां पर होती हैं इंडिया की, इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 200 कंपनीज। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूं निफ्टी 100, तो यहां पर जो कंपनीज हैं टॉप 50 कंपनी, ये होती है 1 to 50। 1 to 50 मीन्स नंबर 1 to नंबर 50 कंपनी। जब टॉप 100 की बात करता हूं तो यहां पर होता है 1 to 100। तो टॉप 100 में टॉप 50 इंक्लूड हो जाती है। और ऐसे ही जब मैं बोल रहा हूं निफ्टी 200, तो वहां पर कंपनीज आती हैं 1 to 200। इट मीन्स निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 निफ्टी 200 के अंदर आ जाती हैं। तो आपको निफ्टी 200 की लिस्ट ओपन करना है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये आपको फ्री मिल जाएगा, ये हर ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में होता है। सो आपको अलग अलग जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हो उसके पास आपको निफ्टी 200 का लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर्स एंड चार्ट्स यूज करने वाला हूं, बट मैं किसी भी ब्रोकर या चार्ट्स को रिकमेंड नहीं करता। आपको जिस भी ब्रोकर के साथ काम करना है आप वहां कर सकते हैं। चलिए अब हम रूल्स को समझते हैं। तो आपको निफ्टी 200 का एक लिस्ट ओपन करना है। यहां पर देखिए मैंने एक निफ्टी 200 का लिस्ट ओपन किया हुआ है। अब ये निफ्टी 200 मींस इंडिया की टॉप 200 कंपनीज मेरे सामने हैं ना। इसमें मुझे करना क्या है? टॉप 200 कंपनीज, अब देखिए आपको यहां नेम मिलेगा, सेक्टर मिलेगा, परसेंटेज मिलेंगे। तो आपको किसी भी स्टॉक में परसेंटेज वाला जो कॉलम होता है वहां जाना है और वहां पर क्लिक करना है। ये काम आप सुबह 9:15 बजे 9:15 to 9:16 के बीच में ही करोगे। आपको शॉर्ट सेलिंग सुबह ही करना है और 9:15 to 9:16 के बीच में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। हम रूल्स को भी समझेंगे, कैसे करना है वो भी देखेंगे। नाउ यहां पर मैं गया परसेंटेज चेंज में। अब परसेंटेज चेंज में आप देखिए कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग सेट हो जाएंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब है टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब ऐसा करने के बाद जो माइनस वाले हैं, जो टॉप लूजर्स हैं, उन टॉप लूजर्स पर आपको क्लिक करना है और उनका चार्ट ओपन करना है।
अब चार्ट ओपन होते ही चार्ट आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। नाउ हम समझेंगे कि इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है, हमारे रूल्स क्या होंगे और हम इसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। एक एक पॉइंट डिटेल में सीखेंगे। अब आपके सामने जो चार्ट है समझिए, पहले तो मैंने टॉप गेनर मीन्स सब पॉजिटिव कंपनीज निकाली, फिर टॉप लूजर्स सब लूजर कंपनीज निकाल दी। अब ये आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है मैंने श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक गिरा है। अब यहां पर हमें ट्रेड कैसे लेना है, 9:15 से लेकर 9:16 एक मिनट के अंदर ये वॉलेटाइल होते रहेंगे, आपको वेट करना है एक मिनट तक। 9:16 तक आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो सबसे टॉप लूजर है उसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब आपको सेल कर देना है स्टॉक, उस स्टॉक को आप सेल कर दोगे। बट सेल करने से पहले उसकी एक दिन पहले की कैंडल को देखना है। अब एक दिन की पहले की, यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है वो डेली चार्ट का यूज करना है। आप डेली चार्ट का कैंडल लगाओगे। अब डेली चार्ट पर जैसे ही आप जाओगे मींस आपकी एक कैंडल एक दिन की होगी, तो आपको एक दिन पहले की कैंडल को देखना है। अब एक दिन पहले वाली कैंडल रेड हो या ग्रीन हो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं है। आपको करना क्या है, एक दिन के पहले की कैंडल की विक देखनी है। ये जो विक होती है ना, ये जो डंडी होती है, जो ऊपर और नीचे की लाइन होती है, इसे विक कहते हैं। आज अगर ये कैंडल बननी है, ये तो बाद में बनी होगी, दिन पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन कल की कैंडल तो बन गई होगी। सो कल की कैंडल में अगर अपर विक बड़ी है, ऊपर की डंडी बड़ी है, तो आप शॉर्ट सेलिंग के लिए उस स्टॉक को निकाल सकते हो। अब उसका कंसेप्ट समझो, रीजन समझो कि रीजन क्या है ऐसा करने का और क्यों हम शॉर्ट सेलिंग से एक अच्छा बेनिफिट या अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं यहां पर एक कैंडल ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, इसलिए ना मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूं। आपको कैंडल का कलर नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि आज मार्केट स्टार्ट हुआ, ये स्टॉक टॉप लूजर्स में है। कल की कैंडल, कल की ऊपर की कैंडल नीचे की कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, लाइन बड़ी होनी चाहिए, विक बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कैंडल नहीं, लाइन, सॉरी, ठीक है। अब आपको डंडी देखनी है। वंस अगेन, बॉडी बड़ी है छोटी है मत देखना, ग्रीन है रेड है मत देखना, एक दिन पहले की ऊपर की विक बड़ी होनी चाहिए। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो, ये वर्क कैसे कर रहा है। एक दिन पहले ऊपर की विक बड़ी है, इसका मतलब स्टॉक ऊपर गया होगा बट वापस गिर गया, और आज वही स्टॉक टॉप लूजर्स में खड़ा है। टॉप लूजर्स में खड़ा है मींस यही स्टॉक गिर रहा है, यहां से एक कैंडल गिरती जा रही, तो वहां आप शॉर्ट सेलिंग में पैसा बना सकते हो। वंस अगेन हम वापस चार्ट पर समझते हैं इस बात को। ये डेली कैंडल है, श्रीराम फाइनेंस का है। अब ये वाली कैंडल तो मेरे पास होगी नहीं क्योंकि ये तो दिन शुरू हुआ। अब श्रीराम फाइनेंस 9:15 to 9:16 के बीच में टॉप लूजर्स में आ गया। कोई भी रीजन रहा हो, कोई बैड न्यूज है, खराब न्यूज है, रिजल्ट खराब हुए, इकोनॉमी में कोई चेंज हुआ, कोई बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, एक दिन पहले की कैंडल रेड है ग्रीन है कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर की डंडी बड़ी है, मीन्स ये एक दिन पहले ऊपर जाने की कोशिश तो की थी स्टॉक ने बट गिर गया और आज ये टॉप लूजर्स में है। अब हम एंट्री कहां करेंगे, तो कल का अगर लो ब्रेक कर रहा है तो वहां हम अपना शॉर्ट सेलिंग करेंगे, मीन्स हमारी एंट्री हो जाएगी। जितना गिरेगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस हम एक दिन के पहले की कैंडल का हाई हम एसएल रखेंगे और टारगेट हमारा नीचे की साइड होगा, तो ये हुई हमारी एंट्री। यहां पर हमने शॉर्ट सेलिंग की, एक दिन पहले की कैंडल का लो ब्रेक करेगा, उसी कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा और नीचे की साइड हमारा टारगेट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आजकल के बिगिनर या फ्रेशर का सबसे बड़ा मिथ मैं बताता हूं, उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आसान है। ऐसा नहीं है, किसी भी फील्ड में पैसा कमाना आसान नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको वो काम सीखना पड़ता है। चाहे आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक कार के मैकेनिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो काम सीखना पड़ता है।
तो यहां पर भी ऐसा है, आप स्टॉक मार्केट को समझिए, सीखिए। फ्रेशर और बिगनर को लगता है ये तो बिल्कुल आसान है, बस बाय और सेल बटन दबाना है, 2 सेकंड लगते हैं बाय और सेल बटन दबाने में। ऐसा नहीं है। आपको बाय और सेल बटन किस स्टॉक पे दबाना है और कब दबाना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं और शॉर्ट सेलिंग से कैसे हम पैसा बनाते हैं। चलिए एक और स्टॉक ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लूजर्स में HAL। अब ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक दिन पहले की कैंडल और उसका भी अपर विक बड़ा है, देखिए ऊपर की विक बड़ी है। अब यहां अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूंगा, जब आज की कैंडल ने, मैं इस कैंडल को आज की कैंडल कह रहा हूं, ठीक है, आज की कैंडल ने कल की कैंडल का लो ब्रेक किया तो यहां पर मेरी एंट्री होगी। एंट्री का मतलब होता है शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेल करूंगा मैं यहां पर, ठीक है। इसके नीचे मेरा टारगेट होगा और ऊपर की साइड इसका हाई मेरा SL होगा। यहां पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। यह भी ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में स्टॉप लॉस के बिना कभी भी आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। और नीचे की साइड हमारा टारगेट होगा। अब हम स्टॉप लॉस को भी समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हमारा। तो स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के हाई को भी रख सकते हो और जितना आपने लॉस रखा उतना ही आपको टारगेट रखना है। तो पॉइंट नंबर 1, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा उस कैंडल का हाई, मींस प्रीवियस डे की कैंडल का हाई। सो आपके पास 2 स्टॉप लॉस होंगे, एक होगा प्रीवियस कैंडल का हाई। मैं यहां पर लिख देता हूं कि आपको स्टॉप लॉस में करना क्या है। स्टॉप लॉस आप कैसे ले सकते हैं, ये भी ध्यान देना कि आपको क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं लेनी है। इनिशियल डेज में आपको छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्राई करना है। सो प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा वो आपका SL होगा और दूसरा, अगर वो SL बहुत बड़ा लगे आपका तो आप यहां पर 1% का SL लगा सकते हैं। 1% आपका जो स्टॉक का वैल्यू है, जो स्टॉक की प्राइस है उसका 1% वैल्यू लगा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को पहले 2-3 दिन, हफ्ता आप पेपर ट्रेड करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि पेपर ट्रेड में आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है, तो अब उसको आप रियल मार्केट में ट्राई करना। बट करना क्या, बहुत ही छोटी क्वांटिटी। छोटी क्वांटिटी किसे कहते हैं, इक्विटी मार्केट में सिर्फ एक स्टॉक, आपको एक इक्विटी स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है। इससे होगा क्या, आप सिस्टम को भी समझ पाओगे और सॉफ्टवेयर को भी समझ पाओगे कि ये हो कैसे रहा है। अब एक और स्टॉक ले लेते हैं, दैट इज वारी। अब आप देखिए ये गिरा है बट कल की अपर विक इसकी बड़ी है। आप इस कंसेप्ट को सिर्फ समझ जाओगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसा बन रहा है। एक दिन पहले स्टॉक ऊपर गया था, वहां से गिर गया और आज वो स्टॉक टॉप लूजर्स में खड़ा है। बट इसी कंसेप्ट को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। यहां पर हमें शॉर्ट सेल करना है, ये हमारा SL होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोचिंग शिपयार्ड। अब कोचिंग शिपयार्ड में आप देखेंगे तो यहां पर एक दिन पहले स्टॉक गिरा तो है बट नीचे की विक बड़ी है। ऐसा स्टॉक आपको कंफ्यूजन लगे तो छोड़ देने का। नीचे की विक बड़ी है, अवॉइड करना ऐसे स्टॉक को। तो इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे, चाहे टॉप लूजर्स में हो, इसने लो भी ब्रेक कर दिया बट हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट BEL। अब BEL में देखिए 394 रुपीज का स्टॉक है। सपोज कीजिए आपने एक स्टॉक ले लिया प्रैक्टिस के लिए। पहले तो आपको हफ्ता 10 दिन सिर्फ पेपर ट्रेड करना है, फिर उसके बाद आपने एक ही स्टॉक लिया 300 रुपए का। मे बी वो स्टॉक 1% नीचे चला जाए, 1% ऊपर। अगर 1% नीचे गया, 394 का स्टॉक है, आपको 4 रुपए का प्रॉफिट होगा और 4 रुपए का लॉस हो सकता है, ठीक है। बट आपको यहाँ प्रैक्टिस मिलेगी, आप यहाँ स्टॉक मार्केट को सीखोगे। फिर उसके बाद अगर आपकी ग्रिप आ जाए तो आप अपनी ग्रेजुअली क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जितना आपका रिस्क कैपेसिटी है या जितना आपके पास कैपिटल है। देखिए कितना ब्यूटीफुल टारगेट दिया है। लो पर हम एंट्री करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, इसका हाई हमारा SL होगा और नीचे हमारा टारगेट होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग से इंट्राडे से एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक गिरता है ना तो बहुत जल्दी गिरता है। ऐसे ही कुछ और मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा YouTube चैनल है, आपका इतना प्यार मिल रहा है,
आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वो दबा दीजिए और इन्हीं वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। दूसरा, एक और वीडियो मैंने बनाया है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, BTST के लिए है। ये वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूट्यूब पर। ये आपके सामने है, बेस्ट इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। अदरवाइज जैसे ही ये वीडियो पूरा हो रहा है मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन में डाल दूंगा, तो जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन आ जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक बार उसे जरूर ट्राई करना। और यहाँ से आप मेरी वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर एक को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसे बेस्ट वीडियोस मिलते रहें। चलिए वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर पर। एक और स्टॉक देखते हैं, मैक्स हेल्थ। अब आप देखिए मैक्स हेल्थ गिरा तो है बट नीचे की विक बड़ी है। फिर से डेली टाइम फ्रेम है, हम सिर्फ विक को देख रहे हैं तो हम यहां अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज पेट्रोनेट। अब पेट्रोनेट पे देखिए एक दिन पहले ऊपर की विक बड़ी है और स्टॉक क्या किया है, गिरा है। सिंपली आपको क्या करना है, एक दिन पहले के बॉटम पर शॉर्ट सेलिंग करनी है। ऊपर की साइड आपको अपना SL रखना है, नीचे की साइड आपको अपना टारगेट रखना है। आप कंसेप्ट को समझिए। स्टिल आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट एंड क्वेश्चन एंड क्वेरी है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको दी हुई है। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। और स्टिल आपको लग रहा है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और वीडियोस को अच्छे से अच्छा करने की ट्राई करूँ। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, शॉर्ट सेलिंग से पैसा कैसे बनता है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना उनके साथ जिन्हें शॉर्ट सेलिंग करने में डर लगता है या शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता। सो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पूरा करता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।